हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। इस चैनल पे आपको मिलता है जेन्युइन एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स को कब खरीदना है, कब बेचना है, या फिर मैं कब खरीदता हूँ, कब बेचता हूँ, ये सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसीलिए चैनल को आप जल्दी से जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी एपिसोड मिस ना हो। इस चैनल पे काफी सारे वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। कैम्स, वेब ग्लोबल, केपीआईजी टेक्नोलॉजीज। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कंपनी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो काफी ज्यादा न्यू कंपनी है। बिजनेस में न्यू नहीं, लेकिन बाजार में लिस्ट कुछ ही दिन पहले हुए और इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। हर एक सेक्टर्स का स्टॉक रहना जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक सेक्टर का स्टॉक हो, लेकिन जितना भी सेक्टर्स आप कवर करते हैं और हर एक सेक्टर्स का अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स उठा लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी मजबूत रहता है। इसीलिए कोशिश करिए कि हर एक सेक्टर्स का टॉप स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकें। तो एज यूजुअल पहले रिजर्व देख लेते हैं। पहले था 200 करोड़, फिर 200 करोड़, अभी तो 450 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व शानदार है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये कंपनी है, इसके हिसाब से रिजर्व 750 करोड़ मतलब गुड। कर्जा देख लेते हैं। पहले था 0 करोड़, फिर 0 करोड़, अभी 7 करोड़ का कर्जा है। ऐसा नहीं है कि कर्जा है मतलब कि कंपनी बिल्कुल ही खराब हो गया, लेकिन अगर कंपनी कर्जे को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके तो ये कंपनी के लिए फायदा है। देखना पड़ेगा आपका कंपनी का कर्जे का किस तरह से इस्तेमाल करती है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो भी जानना काफी जरूरी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो कम और ज्यादा होता रहता है। पहले था 28 करोड़, फिर 29 करोड़, अब 4 करोड़, ये चलता रहता है। कंपनी का कैश देख लेते हैं। कैश देख सकते हैं आप, 10 करोड़, फिर 23 करोड़, अब तो अराउंड 190 करोड़, 190 शेयर के करीब कैश है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये कंपनी है, उसके ऊपर 200 करोड़ का कैश रहना मतलब ये कंपनी अपने कैश को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। पीएनएल पे नजर डालते हैं। आ गए हम पीएनएल पे। डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ज्यादा मंथ्स की डाटा नहीं है हमारे पास। 43 करोड़, फिर 54 करोड़, अब 56 करोड़। कंपनी का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ रहा है कंपनी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग मोड में है। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम देखते हैं। कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसी साल मार्च के एंड में ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 35% की तेजी है। वैसे एक साल तो हुआ भी नहीं है अभी तक, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। स्मॉल कैप है मतलब साथ में साथ भयंकर रिस्क भी होगा, आपको तो पता ही है। तो बिगिनर्स के लिए तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। बिगिनर्स को ऊपर दिए हुए लिंक पे वो सब स्टॉक्स देखना चाहिए निवेश करने के लिए। लेकिन अगर आपका मार्केट में 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपका इस पैसा वेल डाइवर्सिफाइड है और इमर्जिंग कंपनीज को आप देख रहे हैं, तो इस कंपनी के बारे में आप सीरियसली सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। डिफेंस सेक्टर से भी काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इस कंपनी का शानदार योगदान है। तो चलिए कंपनी का बेसिक और करता क्या है कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिटेल इन्वेस्टर्स ये कभी नहीं करते हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970। इट इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। देख सकते हैं आप, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। एरोस्पेस में काम करता है, डिफेंस में काम करता है, स्पेस में काम करता है, न्यूक्लियर से काम करता है और वेरियस इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी ये काम करता है। दोस्तों कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर सेगमेंट से 26% रेवेन्यू आता है कंपनी का। स्पेस एंड डिफेंस से 21% रेवेन्यू। क्लीन एनर्जी से 50% ऑफ रेवेन्यू आता है। ये काफी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। क्लीन एनर्जी जैसे कि आपको पता है ये आने वाले टाइम में काफी जरूरी हो जाएगा, तो इसका बिजनेस का भी प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। आपका व्यू पॉइंट अलग भी हो सकता है। कंपनी के क्लाइंट्स देख लें आप, ब्लूम एनर्जी, इलबिट, राफेल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च एटसेट्रा। ऊपर से हेल भारत डायनामिक्स एटसेट्रा, ये सब तो है ही। तो इनकी क्लाइंट भी काफी शानदार है दोस्तों, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसरो है, डिफेंस रिसर्च है, इन सब क्लाइंट्स के होते हुए तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा। थोड़ा कंपनी का वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स कभी नहीं करते। अगर आप मेहनत किया हुआ पैसा स्टॉक्स में डालते हैं तो उन कंपनीज के वेबसाइट आप जरूर विजिट किया करिए, वहां पे सब पता लग जाएगा कंपनी के बारे में। ऐसे ही मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के आपका पैसा किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। देखिए, जानिए, परखिए, एनालिसिस कीजिए, कुछ दिन रडार पे रखिए, फिर आपको लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आ गए हम बिजनेस सेगमेंट पे। कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं आप, कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करता है, डिफेंस एंड एरोस्पेस पे काम करता है, स्पेस में काम करता है, बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज पे काम करता है, जो कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस क्लीन एनर्जी पे काम करता है, और क्लीन एनर्जी में भी इसका तो 50% मार्केट रेवेन्यू है। अदर सेगमेंट जैसे कि मरीन, उस सेक्टर पे भी काम करता है। मरीन सेक्टर में काम करने वाला कंपनी काफी कम है, उसमें से ये एक कंपनी है दोस्तों। तो मरीन सेक्टर में इसका मोनोपोली भी आप बोल सकते हैं। इस सेक्टर का कंपनी का थोड़ा पेयर्स देख लेते हैं। पेयर कंपैरिजन, पहले नंबर पे है फोर्ब्स, दूसरे नंबर पे हमारा स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजीज और पाराज डिफेंस। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आईपीओ के बारे में हाल ही में लिस्ट हुई है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला है एक भी अलॉट। आपको मिला है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो मेरे मुताबिक आपको लिस्टिंग गेम के लिए जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डायरेक्टली किसी भी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना होता है, रिजल्ट देख लीजिएगा फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जो लगता है, आपको लिस्टिंग गेम के लिए इसमें जाना चाहिए और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। मार्केट कैप अराउंड 4500 करोड़ का है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये कंपनी है, तो पहले ही बता चुका हूँ, रिस्क भी उतना ही रहेगा। 20% 30% गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप में आम बात होती है। तो जिसको भी रिस्क पसंद नहीं है वो स्टॉक्स में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन मुद्दे की बात दोस्तों ये है जिसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। द कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 203% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी का ग्रोथ अराउंड 203% की CAGR से कंपनी ग्रो ही है लास्ट 5 years में। तो कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हैं शानदार, बिजनेस सेगमेंट वो भी शानदार, क्लाइंट्स शानदार, फ्यूचरिस्टिक यस शानदार। इसीलिए इस कंपनी का फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी इन कंपनीज के बारे में आप सोच सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए ये स्टॉक तो हर किस नहीं है। बिगिनर्स क्वालिटी स्टॉक्स जैसे कि पीडीलाइट, HUL, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सब कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए। फिर कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 34। डिविडेंड तो हमारे सेक्टर से अलग है, डिविडेंड के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। देता है अच्छा बात है, नहीं देता है तो कोई कंपनी बुरा नहीं हो जाता दोस्तों। कॉन्स देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर एक भी कॉन्स नहीं है। टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। अभी ट्रेड कर रहा है ये अराउंड 1474 पे। अभी आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर अराउंड 1400 के करीब आए तो आप एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। फर्दर अगर करेक्शन आए 1300 के अराउंड तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। 1400 में ये कंपनी आ सकता है कुछ दिनों में, अगर मार्केट में पैनिक रहा तो, क्योंकि यही तो आप रुक सकते हैं। थोड़ा भी गिरावट आए तो पहला इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं। वॉल्यूम्स कुछ दिनों से हाई वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं खरीदारी, जिसमें भारी मात्रा में खरीदारी हुई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जहां जहां वॉल्यूम्स ड्राई हो जाए या बिकवाली हो तभी हम खरीदना चाहिए कोई भी स्टॉक। तो आपको बेस्ट प्राइस में एक बेस्ट कंपनी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा होना और उसके साथ प्राइस अच्छा होना ये काफी जरूरी है। RSI का बात करते हैं। RSI अभी 65 के करीब है। अभी स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये अराउंड अगर 40% के करीब आए या 50 के करीब भी आए तो आप एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। हालांकि मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छा स्टॉक ढूंढ के ला सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।